हेलो, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हमारा डॉट डीबी से डीबीएफ कन्वर्जन का है। डॉट डीबी की कई सारी फाइल्स आती हैं, जैसे सुगम है, सुब्रा है, यूपी में चलता है, और आपका राजस्थान में चलता है स्काईवे, और सी स्क्वायर चलता है आपका साउथ में। तो कई सारे मतलब हर एक एरिया में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो डॉट डीबी फॉर्मेट में डेटाबेस उनका आता है। अगर डॉट डीबी फॉर्मेट में कोई भी फाइल आपके पास आती है तो उसको सबसे पहले आपको डीबीएफ कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो सारे हम स्टेप्स कवर करेंगे। मैं ये मानकर चलती हूँ कि प्रोसेस सभी को पता होगा कि ये क्यों करना है। ये मैं मानकर चलती हूँ क्योंकि आप सभी डेटा माइग्रेशन का काम करते हैं, तो डीबीएफ हमें क्यों बनाना है वो सभी को उसकी नॉलेज है। अभी मेरे पास जो डेटा है, मैं एक बार डेटा दिखा देती हूँ। यहाँ पर डेटा देख लेते हैं हम कैसे डॉट डीबी का डेटा कैसे आता है। बैकअप सेशंस में आएंगे, डेटा में आएंगे, डीबी फाइल्स आपकी कुछ इस तरीके से आती हैं। ये बैकअप फाइल डॉट डीबी एक फाइल होगी डेटाबेस की, और डॉट लॉग फाइल होगी उसके साथ। ये दोनों फाइल आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से आगे प्रोसेस करना है। अब आपको करना क्या है बैकअप लेने के बाद? बैकअप आपने ले लिया डॉट डीबी से, आपको ये भी पहचान हो गई कि आप डॉट डीबी फाइल है, अब इसको कन्वर्ट करना है डीबीएफ में। उसके लिए डॉट डीबी से डॉट डीबीएफ बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो होती है, जो टूल्स वगैरह हमारे पास होने चाहिए, वो कौन से हैं ये भी हम देखते हैं। हमारे पास टूल्स में बेसिक रिक्वायरमेंट में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है साइवेस। साइवेस एक हमारे पास टूल है, जो साइवेस सॉफ्टवेयर ओपन होता है। बिल्कुल आप ये जो स्क्रीन पर खुला है इसको देख सकते हैं, ये साइवेस है। इसमें हम क्वेरी रन करते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करके क्वेरी रन करते हैं, डीबीएफ बनाते हैं इसकी हेल्प से। इसके लिए हमें साइवेस चाहिए होता है। साइवेस और साइवेस 12 ये दोनों ही हमारे पास दोनों अलग अलग वर्जन है। ये ओल्ड है, ये न्यू है, दोनों अलग अलग वर्जन अवेलेबल है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द डेटा इन दोनों वर्जन से हो जाते हैं। तो आपके पास भी ये दोनों टूल्स रखने होंगे, ये आपको शेयर कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट डॉट डीबी टू डीबीएफ। दूसरा हमारे पास एक टूल है एनीवेयर फॉरेंसिक, EXE है ये, एक छोटी सी EXE है। इसको आपको अपने सिस्टम पर रन करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। एंड इसका काम क्या होता है इसी EXE का, ये अगर आप रन कर लेंगे एनीवेयर फॉरेंसिक, इसका काम ये होता है, अगर आपका डेटाबेस जो डॉट डीबी फाइल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हमारे पास दो तरीके का डेटाबेस आता है, एक बिना पासवर्ड का और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है उसको हम एनीवेयर फॉरेंसिक की हेल्प से पहले पासवर्ड ब्रेक करते हैं, एक नई डीबी फाइल बनाते हैं अपने डेटा और पासवर्ड के साथ। मतलब नोन डेटा पासवर्ड होता है, यूजर आईडी नोन होता है, पासवर्ड नोन होता है, उसके साथ हम एक नई डीबी फाइल क्रिएट करते हैं, देन आगे काम करते हैं। क्वेरी चलाने वाला काम, डेटाबेस कनेक्ट करने वाला काम साइवेस ओल्ड और साइवेस न्यू के थ्रू करते हैं। तीसरा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट में आ जाता है वो है टेबल जनरेट क्वेरी। ये टेबल जनरेट क्वेरी का क्या मतलब है? एक क्वेरी फाइल है, 4-5 लाइन की क्वेरी है, उसमें से हम ये चलाकर एक टेबल बना लेते हैं डॉट डीबीएफ। जो डीबीएफ हमारे पास बनती है, तो जितनी डीबीएफ होती हैं उनको हम टेबल बोलते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक डीबीएफ फाइल बना लेते हैं। उस डीबीएफ फाइल के अंदर
सारे टेबल्स का नेम होता है। आपके साइबेस में जो जो टेबल्स होंगी उन सभी का नेम होगा। अगर मैं साइबेस बोलूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि डॉट डीबी की बात हो रही है। मतलब डॉट डीबी में आपके जितने डेटाबेसेस में जितने फोल्डर, जितने फाइल्स बने होंगे, उन फाइल्स के नेम इस क्वेरी चलाने से हम पता कर सकते हैं। टेबल नेम। अब टेबल नेम पता होने के बाद हमें क्या करना है, क्वेरी जनरेट एक पीआरजी है हमारे पास, डॉट पीआरजी। ये क्वेरी फाइल है, डॉट क्यू आर वाई टेक्स्ट फाइल है। और एक डॉट पीआरजी फाइल हम क्रिएट हमारे पास बनी हुई है। ये क्यों बनाई है हमने, इसका पर्पज ये है कि जो टेबल नेम आ गए हैं ना, उन टेबल नेम को, अभी नेम आए हैं, अब टेबल फॉर्मेट में बनाना है। मींस नेम आए हैं तो उसमें कुछ टेबल्स में, हर टेबल में अपना रिकॉर्ड होगा, कॉलम होंगे, रोज होंगे और रिकॉर्ड्स होंगे। तो उन रिकॉर्ड्स को टेबल नेम के साथ टेबल बनानी है, अलग अलग टेबल्स। जैसे 10 टेबल इसमें आ गए तो 10 अलग अलग टेबल्स बनानी है विद दियर रिकॉर्ड्स, मतलब सारे रिकॉर्ड्स उसमें होने चाहिए। उसके लिए हम चलाते हैं क्वेरी जनरेट पीआरजी। ये क्या करता है, डीबीएफ बनाने के लिए, सारी टेबल्स से डीबीएफ बनाने के लिए एक क्वेरी फाइल बना देता है। क्वेरी फाइल बना देता है। इस क्वेरी फाइल की मदद से साइबेस में हम इस क्वेरी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं एंड सारी डीबीएफ बन करके जो भी पाथ वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे उस पाथ में सेव हो जाएंगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप डीबी से डीबीएफ बना रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अब कैसे करना है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है, जो मैंने बोला हमारे पास 2 तरीके का डेटा आता है। एक आता है विद पासवर्ड और दूसरा आता है विदाउट पासवर्ड। जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, एक विद पासवर्ड आता है, एक विदाउट पासवर्ड आता है। 2 तरीके का डेटा आता है। दोनों को पता कैसे चलेगा हमारे पास कि विद पासवर्ड का है या विदाउट पासवर्ड का है? ये तो हमें पहले से नहीं पता होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पहला स्टेप है। जब हम पता कर पाएंगे कि विद पासवर्ड है या विदाउट पासवर्ड है, तब हम एनीवेयर फॉरेंसिक का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली देन हम साइवेस में आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और ये फाइल देखकर हम पता नहीं कर सकते कि पासवर्ड के साथ है या पासवर्ड के बिना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ओपन करना होगा एनीवेयर फॉरेंसिक, जो हमारे पास टूल है। हमने एनीवेयर फॉरेंसिक ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया। लाइसेंस वर्जन है, ये सारे लाइसेंस वगैरह के साथ सेटअप आपको मिल जाएंगे। ओपन पर क्लिक करूंगी मैं। देन हमें क्या करना है, अब हमें अपनी फाइल ले लेनी है। डेटा, डेटाबेसेस, कौन सी फाइल, डीबी फाइल ले लेनी है।
ये हमारे पास डेटा फाइल है जिसे हमें कन्वर्ट करना है। डॉट डीबी और लॉग दोनों है, सेम नेम से, दोनों अलग अलग एक्सटेंशन के साथ बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, डॉट डीबी वाली फाइल सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन करेंगे। दिस फाइल इज इन यूज, यस, करेक्ट। अब हम ऑलरेडी, मैंने इस पर कुछ काम किया था, इसलिए ये साइवेज में कनेक्टेड है, इसलिए यूज आ रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जरा भी। तो अभी जो डॉट डीबी फाइल हमें लेनी है वो हमें यहाँ से लेनी है। को भी बंद कर देती हूँ। आपके सिस्टम में जिस डायरेक्टरी में सेव होगा वहां से जाकर चेक करेंगे, डॉट डीबी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही प्रोग्रेस ये दिखा रहा है। आगे जो स्क्रीन आ रही है ये वाली, इसमें आप यूजर्स में जाते हैं। यूजर्स में जाने के बाद यूजर आईडी, डीबीए एंड एसक्यूएल, दिस इज पासवर्ड। ये आप जब भी करेंगे तब आपको यही आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता तो यहाँ पर क्या आता, मैनेज यूजर पासवर्ड का जो ऑप्शन है ये इनेबल रहता। अभी हिडन है ना, तो हिडन है, इसका मतलब ये है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। तो वैसे भी ये स्काईवे का डेटाबेस है, डेटाबेस फाइल मैंने स्काईवे की ली है, तो स्काईवे में पासवर्ड के साथ नहीं आता है। ये हमें पता है क्योंकि हम स्काईवे का ट्रांसफर करते रहते हैं, बट आपको नहीं पता है कि अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको अननोन है अगर, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। अब हमें एनीवेयर फॉरेंसिक का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, कैंसिल कर दिया मैंने, इसका रोल खत्म। अब हम आ जाते हैं साइबेस में। आपके पास टूल जहाँ रखा होगा, साइबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो एनीवेयर फॉरेंसिक है वो EXE रन करने की, इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। साइवेस आप टूल ऐसे ही मेरी तरह जैसे मैंने अपने सिस्टम में रख रखा है उसी तरीके से आप रख सकते हैं। ये दो फाइल्स हैं, साइवेस 12, साइवेस। अब ये दोनों अलग अलग वर्जन है। तो अब एक स्टेप और आता है हमारे पास कि हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास जो डेटा है वो साइवेस 12 वाले वर्जन का है, ये साइवेस वाले वर्जन का है। ये किसी भी वर्जन का हो सकता है। तो वैसे इस डेटा के बारे में मुझे पता है तो ये साइवेस में रन हो जाएगा, बट अगर नहीं पता है, अननोन डेटा है, तो उस केस में मैं दोनों वर्जन में जाकर चेक करूंगी। जिसमें कनेक्ट हो गया उस वर्जन का है, मैं ये मान लेती हूँ। वर्जन का भी हमें नहीं पता होता, तो डॉट डीबी से आप पता भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप टूल में उसको, उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, रिस्टोर करके चेक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पता चलेगा। पता करने का यही तरीका होता है। तो हमने ओपन कर लिया साइबेस। साइबेस मैं ओपन कर लूंगी और इसमें देखूंगी ये सारे फाइल्स वगैरह आपको .dll और जो भी EXEs वगैरह बनी है, आपको कौन सी EXE रन करनी है, आगे क्या रन करना है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें एक EXE है DBISQLC, ध्यान देंगे DBISQLC, इसको रन करेंगे। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करते हैं, इसमें यूजर आईडी पूछ रहा है। यूजर आईडी में क्या देना है हमें, DBA इन अपर केस, और पासवर्ड में क्या देना है हमें, SQL इन स्मॉल लोअर केस। इसको देने का क्या मतलब है, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है नहीं, बट जब हमने एनीवेयर फॉरेंसिक में ओपन किया था तो बाय डिफॉल्ट अगर पासवर्ड है या नहीं है, दूसरा सेट किया आपने या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है, बट आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए साइबेस में। ये साइबेस का है और उसको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना होता है। बाय डिफॉल्ट यही होता है, आपको इसी से करना है। इसीलिए जब हम नई फाइल बनाते हैं ना, उस टाइम भी हम चेंज नहीं करते, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, तो हम सेम ही आईडी पासवर्ड रखते हैं। तो हमने ये रख लिया, डीबी और एसक्यूएल दे दिया। अब हम आ गए डेटाबेस वाले ऑप्शन पर।
डेटाबेस में आने के बाद ये ब्राउज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे हम? जिस फाइल का कन्वर्जन करना है, .db फाइल, जिस पर हम R&D कर रहे थे अब तक कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं। .db फाइल ये ले ली हमने, सेलेक्ट कर ली। ओपन, ओपन करने के बाद आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस फाइल, ये जब सिलेक्ट हो गया देन आपको ओके कर लेना। ओके करने के बाद आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आप साइवेज में कनेक्ट हो गए। अब आप कनेक्ट हो गए, आप इसमें क्वेरी रन कर सकते हैं। क्वेरी कौन सी सबसे पहले रन करनी है? जैसा कि हमने देखा था, आपको सबसे पहले क्वेरी जो रन करनी है वो टेबल बनाने वाली क्वेरी रन करनी है। टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप आ जाएंगे यहाँ पर सेशंस में, जहाँ पर आपने टूल्स वगैरह रखे होंगे वहीं पर आप क्वेरी भी रखेंगे। db2dbf टेबल जनरेट क्वेरी डॉट क्वेरी, क्वेरी फाइल है ये। इसको आप नोटपैड में ओपन करेंगे, हो जाएगी। इसमें 4-5 लाइन की एक क्वेरी लिखी है जिससे हम टेबल बना लेते हैं। टेबल के नेम आ जाते हैं हमारे पास, एक टेबल में कलेक्टेड सारी टेबल के नेम आ जाते हैं। अब क्या करना है? आउटपुट 2 लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे, सिर्फ लास्ट वाली लाइन, बाकी जो लिखा है वो सेट रहेगा, उसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है। लास्ट वाली लाइन में देखना आउटपुट 2 मीन्स आउटपुट कहाँ ले रहे हैं आप आउटपुट ले रहे हैं ई के अंदर, स्काईवे के अंदर, स्काईवे डॉट डीबीएफ के नेम से। एक टेबल बननी चाहिए हमारी स्काईवे डॉट डीबीएफ के नेम से, और ई में स्काईवे फोल्डर में। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा हमारे पास ई ड्राइव है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमें ये चेक करना होगा ई ड्राइव में स्काईवे फोल्डर है या नहीं। अगर आपके पास ई ड्राइव में स्काईवे फोल्डर है तो वहां पर स्काईवे डॉट डीबीएफ बनकर आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, ई में मेरे पास स्काईवे फोल्डर क्रिएटेड है, नहीं है तो आप क्रिएट कर लेंगे। आप दूसरा भी यहाँ पाथ वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो बता रही हूँ वही स्टेप फॉलो करेंगे। लेटर ऑन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं आप उसको अपने तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या और कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप इतना जानेंगे, जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। अब इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करना है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर कंप्लीट एग्जीक्यूट करना है, एक लाइन एग्जीक्यूट करना हो तो सिलेक्शन की जरूरत होती है, मतलब कुछ लाइंस, जैसे कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड लाइंस एग्जीक्यूट करना हो तो हमें जरूरत होती है, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी लाइंस एक साथ ले लेगा। इसमें एग्जीक्यूट का ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप प्रेस क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टेबल नेम सारे दिख रहे हैं, एसीटी बैलेंस, एसीटी एक्स्ट्रा डिटेल्स, ये सारे टेबल नेम्स आ जाएंगे। रो काउंट आ जाएगा, कॉलम काउंट। रो काउंट और कॉलम काउंट मतलब रिकॉर्ड वगैरह जो होंगे अंदर, उसमें रो और कॉलम में रिकॉर्ड होंगे ना, उस तरीके से काउंट सारे दिख रहे हैं आपको। अब सपोज ये एक टेबल बना ली हमने, स्काईवे डॉट डीबीएफ, एक डीबीएफ फाइल बना ली, उस फाइल में हमने सारे टेबल के नेम कलेक्ट कर लिए। अब टेबल के नेम कलेक्ट करने से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें एक और प्रोसेस करना होगा, क्या? इन पर्टिकुलर टेबल के नेम से जो टेबल बन रही है, मींस एक्ट बैलेंस है, एक्ट एक्स्ट्रा डिटेल्स है, तो इनकी अलग अलग टेबल बनेगी, उसमें इतने रो होंगे, इतने कॉलम होंगे, और उसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मिनिमाइज करेंगे, आ जाएंगे स्काईवे में। यहाँ पर हमने रख रखी है क्वेरी जनरेट डॉट पीआरजी, जिस पीआरजी की हमने बात करी थी। यहाँ पर क्वेरी फाइल बनाने के लिए एक पीआरजी रखनी है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। उसमें आ जाएंगे क्वेरी जनरेट डॉट पीआरजी।
और हमारे पास जो है skyway.dbf, ये आप देख सकते हैं क्वेरी जनरेट डॉट पीआरजी अभी बनी है, इसी का डॉट बी ए के फाइल है, इसी का एफएक्सटी है, सपोर्टिंग होते हैं। अगर आप पीआरजी चलाते हैं तो ये अपना ऑटो क्रिएट होते हैं, तो इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना। अभी हमारे इस फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं, एक skyway.dbf जो अभी अभी क्रिएट करी है 4:05 5 PM, आप टाइमिंग देख रहे होंगे अगर, तो साथ में हमारा जो अभी हमने क्वेरी चलाई है वो इसमें चलाई है और इसके साथ ही चल रहा है। 4:07 PM हो रहा है, 4:05 अभी ये क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये अगर ओपन करके देखते हैं आप, कुछ करना नहीं आगे इसमें, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसमें देखते हैं तो ये सारे टेबल्स के नेम आ रहे हैं, रो कॉलम एंड कॉलम काउंट आ रहे हैं। क्लोज कर देते हैं। अब पीआरजी चलाने के लिए पाथ कॉपी करेंगे, जैसे सिंपल जैसे बाहर से वीएफपी से पीआरजी रन करते हैं उसी तरीके से आपको क्वेरी जनरेट करने वाली पीआरजी रन करनी है। पाथ कॉपी कर लिया, वीएफपी में आ गए, क्लोज ऑल। पहले भी कुछ कमांड्स वगैरह चल रहे थे, फाइल चल रही थी, हमें नहीं पता क्या अभी चल रहा था उसमें, तो इसके लिए हम क्लोज ऑल कमांड लिखते हैं। क्लोज ऑल लिख दिया, क्लोज कर लिया सारा। सीडी लिखते हैं चेंज डायरेक्टरी के लिए। चेंज डायरेक्टरी मतलब अभी कहाँ जाना है, किस पाथ में काम करना है, उसके लिए हमने सीडी लिख दिया। और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी क्या किया, पाथ, जिस पाथ में अभी हम यहाँ पर थे, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा इसको, तो इस पाथ में हम हैं और इसी पाथ को कॉपी करके हमने यहाँ कॉपी कर दिया सीडी के बाद। चेंज डायरेक्टरी एंड नाउ वी आर इन दिस डायरेक्टरी, एंटर करेंगे। अब जो भी काम करेंगे इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होगा, इसी पर्टिकुलर पाथ में होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडी कॉम, आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है तो मॉडी कॉम क्यों लिख रहे हैं हम, डू करेंगे और पीआरजी का नेम। पीआरजी का नेम क्या है, डू किस लिए लिखते हैं, पीआरजी चलाने के लिए। पीआरजी चलाने के लिए हम डू लिखते हैं, और जो भी पीआरजी हमारे पास अवेलेबल होगी इन पर्टिकुलर पाथ, दैट पीआरजी विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आपको क्या करना है, क्वेरी जनरेट, ये पाथ जो भी आपने पीआरजी का नेम दिया है वो पीआरजी ले लेना है आपको, ठीक है। उस पीआरजी का नेम मैंने ले लिया और डू यहाँ पर लिख दिया। मतलब अब ये अगर पीआरजी का नेम यहाँ कॉपी कर दूंगी तो इस पीआरजी, फिर एंटर करूंगी तो ये पीआरजी रन हो जाएगी। एंटर कर दिया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, एंटर कर दिया, क्लोज ऑल। पीआरजी रन होने के बाद बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर क्या होगा, वीएफपी में फॉक्स प्रो में कमांड विंडो में आ जाएगा। कमांड विंडो में आपका कर्सर आ जाता है, दैट मीन्स जो भी प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। क्लोज ऑल कर देंगे एंड इससे एग्जिट हो जाएंगे। अब आकर चेक करेंगे, एक क्वेरी फाइल क्रिएट हो गई, एक क्वेरी फाइल बन गई जिसका नाम है skyway.query। टाइम देख सकते हैं 4:10 अभी क्रिएट हुई है। इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसमें देखिए हर एक फाइल का आउटपुट कहाँ लेना है। एक्ट बैलेंस में जो भी डिटेल है सिलेक्ट ऑल करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्ट बैलेंस एंड आउटपुट ले लो इस पाथ में डीबीएफ बनाकर। ये सारा कमांड में लिखकर आ गया, मीन्स हमें कोई मैनुअल काम इसमें नहीं करना पड़ा। अब इसमें 2-3 चीजें और ध्यान रखेंगे रन करते टाइम। वो क्या ध्यान रखेंगे, कंट्रोल ए कर लिया मैंने, इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आ गए साइवेस में। अब हमारी क्वेरी बन गई है, अब हमें बस रन करके डीबीएफ बना लेनी है सारी। कैसे बनाएंगे, कंट्रोल वी कर लिया, कंटेंट किसी और का कॉपी है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर लिया।
और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट पर प्रेस करते ही ये चलने लग जाएगी। अब इसको देखेंगे कैसे चलती है और कहाँ पर क्या एरर आता है, वो सब देखें। अब यहाँ बोल रहा है आउटपुट टू दिस GL नॉट इन GL, ये वाला जो .dvf है ना, ये जो बना लिया है इसका कोई यूज नहीं है। आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। वो कैसे करेंगे, अभी ऊपर वाली सारी एग्जीक्यूट हो गई है तो मैं ऊपर वाली और ये भी डिलीट कर देती हूँ। आगे नीचे वाली जो इसके नीचे आएगी ना, अब इसके नीचे जो क्वेरी होंगी वो चलेंगी। डिलीट। अब मैं आ गई यहाँ से, अब मैं चलाऊंगी जो मेरी रिमेनिंग क्वेरी बचती हैं वो चलाऊंगी। सिलेक्ट नहीं करना है, जितना डिलीट कर दिया वो तो गायब है। अब आगे जो हमारी रिमेनिंग क्वेरीज हैं वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है RS लास्ट कमिट। इसमें कुछ ऐसी DBF फाइल्स हैं जो सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, मतलब साइबेस SQL से रिलेटेड होती हैं। उनको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, उनको जस्ट हमें डिलीट कर देना है क्वेरी में जाकर। आपको वहां नहीं पता है, आप इसको फाइनल क्वेरी भी बना सकते हैं डिलीट करके। डिलीट करने के बाद सेव करते जाएंगे उतना उतना और फाइनल क्वेरी बना लेंगे। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, स्टॉप करना है यहाँ पर, सेलेक्ट फ्रॉम RS लास्ट हमें। इसको मैंने क्या करना है, ले देना है, डिलीट कर देना है। लास्ट कमिट का ही चल रहा है आउटपुट लेने का, ये भी डिलीट कर दिया। RS से रिलेटेड जितनी आ रही है ना, RS थ्रेड, ये भी डिलीट करनी है। RS थ्रेड अब आएगा एक सिस्टम वाला भी एरर आएगा, सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हमें डिलीट करना होगा। फिर चला देते हैं। इस कॉलम इज, कुछ कीवर्ड्स होते हैं अपने हर एक सॉफ्टवेयर के, तो या तो इसको नेम चेंज करके फिर DBF बनाओ। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, जब हम PRG चलाते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इन सारी टेबल्स को पहले ही यहीं पर डिलीट कर देते हैं। स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर का जो मैंने चल गया था वो डिलीट कर दिया। बाकी जितने सिस्टम से रिलेटेड आ रहे हैं ना, वो भी डिलीट करने होंगे। sys constraint, sys constraint, sys config, sys databases, sys databases, sys depends, sys depends, sys devices, sys devices, sys engines, sys indexes, sys keys, sys languages, sys logs। बहुत ही केयरफुली ये चलाना है, इसमें कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा ये सिस प्रोसीजर। बस आपको ध्यान देना है जैसा कि आपको ये शो हो रहा है उस तरीके से स्क्रीन पर आपको इसी तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। सिस रेफरेंसेस, इसका एक और सिंपल तरीका है कि सारी क्वेरी हटा करके उतनी क्वेरी रखो जितना काम की हो और जितने में एरर ना आए, लेकिन उससे आपको फिर प्रोसेस नहीं पता चलेगा पूरा। फिर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बाउंड हो जाएंगे। दूसरा अगर कोई सॉफ्टवेयर का डेटा आ गया, कोई अननोन डेटा आ गया, तो आप .db से .dbf नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब ये मैं स्काईवे का डेटा बता रही हूँ तो मैं सेपरेट स्काईवे की क्वेरी आपको दे सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ आपको प्रोसेस पूरा पता हो।
ठीक है, ये इस वाले सारे सिलेक्ट हो गए। 8-10 फाइल थी, ये सारी सिलेक्ट हो गई। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, डीवीएफ बनाने नहीं देती हैं, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो नहीं चलने देते। उसका डीवीएफ फिर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, देन आप चला पाएंगे। जैसे कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उनको इग्नोर करके आगे वाली जो अदर डीवीएफ्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जब एक बार ये होल्ड ऐसे ही दिख जाता है, अपने आप कर्सर यहाँ पर आ जाता है, आप क्लिक करेंगे, कर्सर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, एक बार कर्सर आ गया दैट मीन्स इट इज कंप्लीटेड। विंड प्रॉप, विन मतलब डब्ल्यू आपका लास्ट वर्ड आता है। जैसे इसकी डीवीएफ बनती है ना, तो ए बी सी डी ई एफ इसी तरीके से चलती हैं, इसी कंटिन्यूएशन में। तो डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता है। तो अगर विन प्रॉप बन गया है, इसका मतलब हमारी सारी डीवीएफ आ गई हैं जितनी काम की हैं। अब इसको क्लोज कर लेंगे, इसको भी क्लोज कर लेंगे और एक बार फोल्डर में आकर के चेक कर लेंगे डीवीएफ फाइल्स। नेम पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाली जो फाइल है, नेम पर मैंने इंडेक्स कर दिया। तो STUW, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीवीएफ बना सकते हैं। एंड फर्दर आप इसमें स्काईवे का है तो स्काईवे की पीआरजी रन कर सकते हैं, या कोई अदर डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप पीआरजी रन कर सकते हैं, मार्क में कंपनी क्रिएट करके। आगे का प्रोसेस आई होप आप सभी को पता है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी।